हेलो एवरीवन, आपकी टीचर सी अंजू मंगला मैम आ गई है पार्ट 5 लेके। हाँ जी, पार्ट 5 ऑफ अकाउंटिंग जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज की क्लास में है खास। आज हम करेंगे सब्सिडरी बुक्स। कौन सी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स। अरे ये क्या होती है? अरे बच्चा, सब्सिडरी बुक्स मतलब जिसके अंदर बिजनेस अपनी क्रेडिट यानी उधार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। ये होती है 7 टाइप्स की, लेकिन क्लास 11th में यूज होती है ओनली 5। तो हम मेन फोकस करेंगे 5 बुक्स पर। सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय बच्चा, आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स सेकंड। ये सेकंड या पार्ट 2 क्यों लिखा है बेटे, और ये अदर बुक्स क्यों लिखा है, ये जानना है आपको। क्योंकि देखिए बेटा, ये अदर बुक्स पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट क्लास में स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 में कैश बुक हम पढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नाम स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 अदर बुक्स है। मतलब कैश बुक के अलावा कोई भी अदर बुक्स बनती है तो उनको कहते हैं अदर बुक। ऐसा क्यों होता है, सुनिए। पहले बताती हूँ चैप्टर बनाया क्यों गया था। देखिए बेटा, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती है बेटे, वो कितने टाइप की होती है बेटा? 2। कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अभी कोई बच्चा लिखिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। जो भी कैश ट्रांजैक्शंस थी, मैम एग्जांपल दो। अरे बेटा, जैसे कैश सेल, कैश परचेज, एक्सपेंसेस पेड, एसेट परचेज्ड इन कैश, ये सारी ट्रांजैक्शंस तो हम लिख चुके हैं। कहाँ लिखी थी? यस बच्चा, वेरी गुड, कैश बुक, है ना। ना बच्चा, कैश बुक, इसमें हमने क्या लिखी थी? अभी मैंने आपको बताया था, सारी कैश ट्रांजैक्शंस। लेकिन बिजनेस में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है ना बेटे, उसके लिए हम यूज करते हैं अदर सब्सिडरी बुक्स। जैसे परचेज बुक, इसके अंदर कौन सी वाली लिखेंगे बच्चे हम? क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि कैश में ऐसे डायग्राम बना, तो कैश परचेज कैश बुक के अंदर लिखी थी, राइट, डन। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल इसके अंदर लिख ली थी कैश बुक में, ठीक है बच्चा। तो ऐसी हमारे पास 7 कितनी बुक्स होती है? पूरी 7। लेकिन आपके कोर्स में 7 नहीं है, आपके कोर्स में है परचेज बुक नंबर 1, 2, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। आपके कोर्स में सिर्फ 5 बुक्स। जो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल है बेटा, ये हम पढ़ाते हैं बीकॉम बीबीए को। आप जो भी बच्चा बीकॉम बीबीए का ये वीडियो देख रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की बुक। तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास उनके लिए भी हम बना देंगे, जिसमें वी विल कवर बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल। आज जो हम टारगेट रखेंगे वो इन 5 तरह की बुकों पर ही रखेंगे, ठीक है बच्चा। आई होप आपको समझ आया होगा सब्सिडरी बुक्स का नाम क्यों रखा सेकंड बुक, और दूसरा अदर सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आते हैं। इन बुक्स को सीखने के लिए बच्चा लर्निंग करना बहुत इजी हो जाएगा। पहले मैं आपको छोटे छोटे से 3-4 कॉन्सेप्ट बता दूं। ये कुछ रूल्स है जो मैम ने पहले ही आपने लिख दिए। देखिए बेटा, परचेज बुक, सेल्स बुक। परचेज बुक में कौन सी एंट्री करेंगे? सिर्फ क्रेडिट परचेज, और सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में लिख ली थी। सेल परचेज कौन सी बेटे? ओनली गुड्स की, सामान की, जिसमें बिजनेस डील करता है। मतलब मैम कोई एसेट परचेज करेंगे तो क्या नहीं लिखेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल सही, 100%। कोई एसेट परचेज सेल बुक या परचेज बुक में एंटर नहीं होता।
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज जैसे फ्रेट, पैकिंग, ठीक है बच्चा, कार्टेज, ये हमें रिकॉर्ड करने, ठीक है, ओनली यही रिकॉर्ड करने हैं। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाना है और जीएसटी को ऐड करना है। अब ट्रिक आपको पता ही है, यदि लोकल सेल या परचेज होती है, लोकल सेल या परचेज, तो क्या लगता है बच्चा लोग, सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना। और इंटर स्टेट यानी दो अलग अलग स्टेट, जैसे मैडम दिल्ली, हरियाणा, ये हो गया इंटर, दो अलग अलग स्टेट हो गई, तो आईजीएसटी। यदि आपको जीएसटी में कोई भी डाउट है तो आप मैम की वीडियोस जीएसटी के भी देख सकते हैं। आपको पता है ना मैम सीए है और मैम टैक्सेशन भी पढ़ाती हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। आज हम करेंगे परचेज बुक का क्वेश्चन। बेटे मैम ने एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट प्लस जीएसटी इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर यही पूछती है। अब जो हमारा सप्लायर है जिसका बिजनेस है वो कहाँ का है बेटे, शिव ब्रदर मुंबई, ठीक है, और ये फॉलोइंग परचेजेस करता है। इसकी लोकेशन मुंबई जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिल पर जीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, ये कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। तो ये किसकी बुक्स है, किसकी बुक है बच्चा, ये शिव ब्रदर की। तो मैम लिख ले, मैसर्स शिव ब्रदर्स मुंबई, ठीक है बेटा। और कौन सी बुक बना रहे हैं हम, परचेज बुक, ठीक है बच्चा ना। इसकी फर्स्ट परचेज थी 1 अप्रैल को। परचेस्ड गुड्स खरीद रहा है फ्रॉम जोशी ब्रदर, जो कहाँ का है बेटे, वो भी मुंबई का है। तो इस बिल पे क्या लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। इनवॉइस नंबर 210, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट 200 ईच, 50 क्रॉम्पटन बल्ब एट 100 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। चलिए बच्चा, फॉर्मेट क्या है देखिए, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है क्योंकि ये सेम फॉर्मेट मैम यूज करेंगे आपकी सेल्स में। किसमें यूज करूंगी, सेम सेल्स में, बस इनपुट की जगह कर दूंगी आउटपुट। करें शुरुआत, लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट 1 अप्रैल 1/4/24, किससे खरीदा, सप्लायर कौन है, जोशी ब्रदर मुंबई, लिख लू, जोशी ब्रदर्स मुंबई, डन। क्या खरीदा है बेटी हमने, इनवॉइस नंबर क्या है, 210। क्या खरीदा है हमने, 10 फिलिप ट्यूबलाइट एट 200 ईच, इधर लिख ले हम, 10 ट्यूब लाइट एट ₹200 ईच। तो 10 इंटू 200 कितना हो गया, डिटेल्स के कॉलम में लिख दी मैम 2000, इसको मल्टीप्लाई करना है। 50 क्रॉम्पटन बल्ब एट ₹100 ईच, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट ₹100 ईच। तो कितना हो गया बेटे ये, 100 इंटू 50, 5000, डन बेटा। ये टोटल हो गया मैम का 7000। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, राइट, लिख दिया मैम ने यहाँ पर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये लेस कर दिया मैम ने 700, ठीक है बच्चा। ये अपना कितना आ गया बेटे, 6300, कितना आ गया, 6300। अब बच्चा जो जीएसटी होता है वो हमेशा डिस्काउंट के लेस होने के बाद लगता है, कहाँ लगता है, लेस होने के बाद लगता है,
तो अब इसके ऊपर मैम ऐड करेंगे, ऐड CGST कितने परसेंट था बेटे, 6%, तो 6300 का 6%। और आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है बच्चा। 378 प्लस SGST एट 6%, ये भी हो गया 378। डन। अब इसको बांट दे कॉस्ट के कॉलम में। कॉस्ट के कॉलम में क्या लिखेंगे मैम बेटा, दिस पार्ट 6300, इधर लिख दिया मैम ने 6300, इनपुट CGST 378, इनपुट SGST 378, और इसका टोटल कितना हुआ बेटा, इसका टोटल आ रहा है हमारा 7056, ये लास्ट के कॉलम में लिख दिया 7056, ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आया होगा। अब आप इसको नोट कीजिए, मैम आपका वेट करेंगे। हाँ जी मैम, तो कॉलम के कॉलम में मैम क्या लिख देंगे बेटे, 7056, ठीक है बच्चा। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट करें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है बेटे 6 अप्रैल 24 परचेज्ड अगेंस्ट कैश। बच्चा देखियो क्या लिखा है, अगेंस्ट कैश, मतलब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश की। और बच्चा कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है बच्चा लोग, वेरी गुड, कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है मैम कैश बुक में। तो क्या इस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लिखना। डन, आगे चले। हाँ जी, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रहेजा इलेक्ट्रिक स्टोर्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर। बच्चा ये दिल्ली का है, दिल्ली का है, तो दिल्ली वाली बुक में क्या लगेगा, दिल्ली, और ये खुद था मुंबई का, IGST, क्या लगेगा, IGST, ठीक है। इनवॉइस, डन। 10 अप्रैल, डेट में लिखेंगे मैम भी 10 अप्रैल 24। पर्टिकुलर्स, किससे खरीदा है, सप्लायर का नाम लिख लो जिससे हमने परचेज किया है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, ठीक है बच्चा। क्या खरीदा है, 25 हीटर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। बच्चा इनवॉइस नंबर है 18, ठीक है। नाउ 25 इंटू 800 कितना हो गया, 20,000। डिटेल्स में लिख दिया मैम ने 20,000, डन। फिर 15 क्रॉम्पटन फैन, 15 क्रॉम्पटन फैंस एट ₹1600 ईच, 1600 ईच, ये हो गया हमारा 24,000, डन, ठीक है बच्चा। इसका टोटल किया 44, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 4400 हमने लेस कर लिया बेटे। ये अपना कितना आ गया बच्चा, ये आ गया मैम हमारा 39,600। इतना समझ आया, आप पहले इतना नोट कीजिए फिर मैम आगे कराएंगे आपको। हाँ जी बेटा, 39,600 हो गया। अब देखिए इसके बाद अपने को क्या करना है बेटे, इसमें ऐड करना है। ऐड क्या करने हैं बेटे, पैकिंग चार्जेस, ऐड पैकिंग चार्जेस। आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, पैकिंग चार्जेस के बाद GST लगता है। आपको हो सकता है कुछ बुक्स में ये चीज़ ना मिले, बट ये होता है, पैकिंग चार्जेस के ऊपर भी GST लगता है, इनफैक्ट फ्रेट के ऊपर भी GST लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पैकिंग चार्जेस कितने थे हमारे, 100, तो ये टोटल हो गया 39,700।
अब बच्चे क्योंकि ये कहाँ का है, दिल्ली का है, और हमारी बुक्स में जो है शिव ब्रदर ये मुंबई का है, तो क्या लगेगा IGST एट 12%। तो ये कितना हो गया 39,700 इंटू 12%, 4764। मैम ने इसको ऐड किया, ये आ गया मैम का 444464। डन। अब देखिए कॉस्ट के कॉलम में मैम लिख दे 39,600, पैकिंग के कॉलम में 100, इनपुट CGST नील, राइट, क्योंकि हम तो IGST के कॉलम में लिखेंगे। इनपुट SGST ये भी नील, इनपुट IGST 4764, और ये टोटल कितना हो गया बेटे, ये हो गया अपना 44,464। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, और ये पैकिंग चार्जेस वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, आगे चले मैम। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए बेटे, ये आपने नोट कर लिया पूरा। नेक्स्ट चलते हो, परचेस्ड अ लैपटॉप फ्रॉम फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। बच्चे हमारे गुड्स तो थे हीटर, क्रॉम्पटन, हम तो एक इलेक्ट्रिक बिजनेस चला रहे हैं, तो ये लैपटॉप क्या है हमारे लिए, एसेट। क्या है, एसेट। क्या एसेट इस बुक्स में रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमने कट कर दिया। 16 अप्रैल 24। अब ये देखिए दिल्ली से हम परचेज कर रहे हैं, जबकि ये मुंबई का है, तो इस केस में भी क्या लगेगा बच्चा हमारा, वेरी गुड, इस केस में भी लगेगा IGST एट 12%। शुरू करें, लीजिए बेटा, डेट के कॉलम में मैम डेट डाल दे 16 अप्रैल। किससे खरीदा है, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। फर्स्ट 5 डजन फिलिप बल्ब एट ₹100 ईच। बच्चे ये एक डजन के 100 रुपीज है, कितने हैं, एक डजन के 100 रुपीज है, तो 5 डजन के कितने हो जाएंगे, 5,000, यस और नो। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा, 5,000। हम ऐसा करते हैं, इसको 6 डजन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 6 डजन। ठीक है, तो 6 डजन बल्ब एट 100 ईच, तो कितना हो गया ये हमारा, डिटेल में लिख दे मैम 6,000, और बिल नंबर क्या था, इनवॉइस नंबर 125। ठीक है बच्चा, आगे चलू, हाँ जी मैम। और इसने खरीदा है 25 पावर प्लग, 25 पावर प्लग एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, तो कितना हो गया 25 इंटू 80, 2,000, तो ये टोटल हो गया कॉस्ट 8,000। डन। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो लेस कर दिया मैम ने 800, ये आ गया अपना 7,200। कितना आ गया बेटे, 7,200। डन। अब माइंडेड पैकिंग चार्जेस जैसे ऐड हुआ था, यहाँ आ गया अपना फ्रेट चार्ज, ऐड कर दिया मैम ने फ्रेट चार्ज 75। कितना हो गया बेटे ये टोटल अपना 7,275। अब इसमें मैम को ऐड करना है IGST एट 12%। डन कीजिए। हाँ जी बेटा, तो इनपुट एट 12%, 7,275 का 12%, ये हो गया अपना बेटे 873। टोटल लिख दूँ, डिटेल्स का टोटल इसका हो गया बेटे 8148। डन। कॉस्ट में लिखेंगे 7,200,
पैकिंग चार्जेस नहीं थे, ये क्या था हमारा, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस कितने हैं बेटे अपने, 75। इनपुट CGST कुछ भी नहीं, इनपुट SGST कुछ भी नहीं, इनपुट IGST 873, और ये टोटल आ गया अपना 8148। ठीक है बच्चा, ये बच्चा मैंने पूरी कोशिश की थी इसमें ऑल केसेस डालने का, जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, ठीक है, IGST, SGST, CGST। बच्चा ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन था आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए। आप सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसमें फुल फ्लैट कंसेप्ट कवर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेल्स बुक। क्या डिस्कस करेंगे, सेल्स बुक। सेम इफ जैसी ही है, बस क्या फर्क करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है, वो हम डिस्कस करते हैं। करेंगे सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स बुक। और किसकी बुक से बच्चे अपनी, हम लिख लो यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, सेल्स बुक। डन बेटा, सेल बुक। Prepare a sales book from the following transaction of Hema Trader Kolkata. Hema Traders कोलकाता। डन, ठीक है बच्चा। अब देखो फॉर्मेट सेम वही है, परचेज वाला जो अलग है वहां था कॉस्ट, यहाँ हमने क्या लिख दिया है, सेल्स वैल्यू। वहां था इनपुट, यहाँ क्या है बेटे, आउटपुट, क्योंकि सेल्स पे लगता है आउटपुट। यदि आपने हमारा GST वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चा देख लीजिएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, नाउ 1 अप्रैल को सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। बच्चा ये फर्नीचर का काम करते होंगे, ठीक है, सेल्स लिख लूँ, डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 24। डन, किसको, मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या है बेटे, ये लिखा हुआ हमारा 121। डन, अब क्या बेचा इसने, 100 चेयर एट ₹1500 ईच, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1 लाख, डिटेल में लिख दूं, 1,50,000। डन, 40 टेबल्स एट ₹2000 ईच, तो कितना हो गया बेटे, 80,000। इसका हमने टोटल किया, 150 प्लस 80, ये हो गया अपना 2,30,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 11,500, हमने लेस कर दिया बेटे। ये आ गई हमारी सेल वैल्यू, क्या आ गई, सेल वैल्यू। ये हो गई हमारी 218,500। अब बेटे GST किसके ऊपर लगता है, इसी के ऊपर लगता है। अब ध्यान से देखो, ये था कलकत्ता का और ये कहाँ का है, मैसर्स फर्नीचर दिल्ली का, तो क्या लगेगा बिल पे, IGST। और देखो क्वेश्चन ने हमें बता भी दिया, यदि नहीं बताएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, डिफरेंट स्टेट IGST। 12% इंटू 12%, ये हो गया अपना 26,220। तो टोटल कितना आ गया बचा, ये आ गया हमारा 2,44,720। नाउ अब कॉलम फिल करें, सेल वैल्यू 218,500, पैकिंग चार्जेस नील, फ्रेट नील, आउटपुट CGST कुछ भी नहीं निकला, नील, आउटपुट SGST नील, आउटपुट IGST 26,220, और इसका टोटल 244,720। ठीक है बच्चा, डन।
हाँ जी, आपने समझ लिया, अब आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, अब दूसरा करें। 10 अप्रैल सोल्ड टू मैसर्स अजीत सिंह, ये कहाँ का है बेटे? कोलकाता का ही है, तो इस बिल में लगेगा CGST SGST। ठीक है बच्चा, लीजिए डेट के कॉलम में 10 अप्रैल 24 मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। लीजिए बच्चा, इनवॉइस नंबर है इसका 124। ठीक है बच्चा। नाउ 150 डेस्क, और एक डेस्क है अपनी 1000 रुपीज की सेल करी, तो डिटेल में लिख दे मैडम 1,50,000। ठीक है बच्चा। 160 चेयर, 160 चेयर्स at ₹1,500 each, तो 160 into 1,500 2,40,000। ठीक है बच्चा, डन। ये अपना टोटल हो गया 390। ठीक है बच्चा, 390। ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो इसका 5% 19,500 लेस हो जाएगा बेटे। अब जो आएगी ना वैल्यू, उसी को कहते हैं हम सेल्स वैल्यू। सेल वैल्यू ये लिख देते हैं 370,500। अब इसके ऊपर क्या ऐड होगा? यस, इसके ऊपर ऐड होगा CGST 6%, 22,230। ठीक है, CGST और फिर क्या लगाएंगे बेटे हम? SGST प्लस SGST 6%, 22,230। तो टोटल कितने को आ गया अपने को? टोटल 22,230 भी, ये अपना टोटल कितना बैठ गया बचा? 370,500, राइट। 414,960। अब फिल करूं कॉलम को, सेल वैल्यू 370,500, 370,500। आउटपुट CGST 22,230। आउटपुट SGST 22,230। आउटपुट IGST ब्लैंक। और ये टोटल लिख दिया मैम ने 414,960। ठीक है बच्चा, अब आप लोग भी इसको लिखिए जल्दी से। हाँ जी बेटा, सोल्ड का ओल्ड कार फॉर ₹20,000, क्या मैं इसको जल्दी से लिख दूं? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा ओल्ड कार ये एसेट है, और सेल बुक में हम लिखते हैं गुड्स की सेल, तो एसेट की सेल नहीं लिखते। ओके, नाउ नेक्स्ट 11th 4 को सोल्ड टू मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, इनवॉइस नंबर 126। ठीक है, इस पे भी क्या लगेगा? आउटपुट CGST SGST, क्योंकि सेम स्टेट है वेस्ट बंगाल। ओके, लीजिए डेट 11/4/24। अरे ये तो सेम है पहले वाले जैसा ही, तो ये मैं होमवर्क कर दूं? हाँ जी, सेम एज प्रीवियस। डन, तो ये है होमवर्क। ठीक है बच्चे, ये क्या है आप लोगों का? होमवर्क। नौ बेटे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पैकिंग चार्जेस भी आ गए। ठीक है, जैसे परचेज में थे ना वैसे ही, तो सेल वैल्यू के बाद पैकिंग का हमको एक कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, नाउ 12th अप्रैल सोल्ड टू मैसर्स अंजू, अरे मेरा ही नाम है तो, मैसर्स अंजू फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। ठीक है, इनवॉइस है 128। ठीक है, आउटपुट CGST SGST लगेगा। अच्छा बच्चा, राइट, बिल्कुल पहले जैसे, लेकिन अब ध्यान से देखो उसमें पैकिंग चार्जेस भी आ गए। तो बच्चा
जो जीएसटी होता है, इसका रूल होता है कि जो भी हम कस्टमर से वसूल करते हैं उसके ऊपर लगता है। तो पैकिंग चार्जेस के हमने उससे 5,000 रुपये लिए हैं ना, तो ये भी बेटे हमारी वैल्यू में ऐड होगा, ऐड होगा। कैसे होगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डेट के कॉलम में 12 अप्रैल 24, मैसर्स अंजू फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। इनवॉइस नंबर बेटे 128। नाउ 10 सोफा सेट एट ₹75 ईच। तो ये हो गया मैम का 7,50,000। डन। फिर है हमारे पास 5 एल्मीरा एट 3,000 ईच। तो हो गया ये 15,000। ठीक है बच्चा। 25 ऑफिस टेबल एट ₹4,000 ईच। ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है बच्चा। डन। तो टोटल कितना हो गया ये 750 प्लस 15 प्लस 1 लाख 8,65,000। डन। लेस कर दे हम ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो बच्चा इसका 10% कितना होगा 86,500। डन। तो हमारी सेल्स वैल्यू बन गई 86,500। ठीक है बच्चा, सेल वैल्यू। बच्चा ये सारी चीजें आपको पता है, ये सब आपको आगे जाकर 11th के बाद सब काम आने वाला है। ठीक है। 778,500 ऐड कर दे हम पैकिंग चार्जेस, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इसमें 5,000। ऐड 5,000, ये हो गया हमारा अमाउंट 783,500। कितना हो गया 783,500। इसके ऊपर अब जीएसटी लगा दे। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। 47,010, 47,010। ठीक है बच्चा। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, अब इसको हम आगे करते हैं। इसका टोटल ये क्या आ जाएगा बेटे, इसका टोटल 783,500, 47,010, 47,010। ये हो गया अपना 877,520। चलिए बेटा, सेल वैल्यू में 778। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। ग्रीन कलर, किस किस का फेवरेट है ग्रीन कलर? ग्रीन कलर से लिखेंगे मैम। 778। हाँ जी, लिख लूँ यहाँ पर मैं सेल वैल्यू में 778, इसमें 500। ठीक है बच्चा। पैकिंग चार्जेस में लिख दूँ 5,000। आउटपुट सीजीएसटी 47,010, आउटपुट एसजीएसटी 47,010, आउटपुट आईजीएसटी ब्लैंक, और टोटल में 877,520। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आया। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ नोट कर लेना, अदरवाइज फोटोज मोबाइल से लोस्ट हो जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, डन। आपने नोट कर लिया बेटे। अब पार्ट 2 में मैम आपको पढ़ाएंगी
परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन और होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्स अकाउंट एंड सेल्स बुक, वो भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.